जय हिंद। चलिए आज शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमने पिछले पार्ट में हीरोइन का सूत्र में 4 पार्ट तक बता चुके थे। 4 पार्ट मतलब 10 क्वेश्चन हो चुका था। आज पार्ट नंबर 5 में 11 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है? किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, सो पहले फिगर से हम समझते हैं। यानी यहाँ पर कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हम पिछले भी बता चुके हैं, जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वह समबाहु त्रिभुज है। तो इसका भुजा दिया हुआ है 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर, ये भी है 8√3 सेंटीमीटर। या इसकी भुजा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर होता है, कहता है तो किसी शीर्ष, कोई भी एक शीर्ष ले लो, या तो ए ले लो, या तो बी ले लो, या तो क्या ले लेते हैं, सी। कोई भी शीर्ष के सामने की भुजा पर, इस शीर्ष का सामने का भुजा ये हो गया, इस शीर्ष का सामने का भुजा ये हो गया, इस शीर्ष के सामने का भुजा ये हो गया। कोई भी शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए। तो मान लिया जाए हम इस शीर्ष से डालेंगे या शीर्ष से लंबाई डालेंगे, तो इस शीर्ष से क्या चाहिए, लंब की लंबाई चाहिए, इसी का लंबाई चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लंबाई निकालने के लिए, इसके लंबाई को हम निकालने के लिए एक इसका अपना फार्मूला होता है समबाहु का, तो इसका नाम हम रखते हैं AD। तो यहाँ पर लिखिएगा, सबसे पहले हल करते हैं, और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वह 8√3 सेंटीमीटर है। अब इसकी ऊंचाई चाहिए, मतलब हमको AD चाहिए, AD ऊंचाई। तो इसका सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा होता है। किसका? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मतलब AD। तुम कहें सर क्या C से भी नहीं ऊंचाई हो सकता है, क्या B से भी नहीं ऊंचाई हो सकता है, लेकिन हमने A से D एक लंब डाले हैं, इसी का लंबाई चाहिए। तो AD बराबर सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा। गड़बड़ा गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें मिटाना, वो काट दे। देखिए इसमें क्या बोला था, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा बोलने में, एक बार गड़बड़ा जाता है ना। समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई, मतलब ऊंचाई कहने का मतलब किसका मान चाहिए आपको, AD का मान चाहिए। तो AD बराबर होता है √3/2 गुना भुजा होता है। ठीक है, ये भुजा, तो √3 का √3 2 हो गया, भुजा का मान है 8√3। यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे 4 आएगा, यहाँ पर बचेगा √3 गुना √3 और गुना में 4, तो इसका मान 3 हो गया, 4 हो गया, यह गुना हो करके 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। मतलब इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 12 है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है और इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है, तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल कहता है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक भुजा 12 मीटर है, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है, इसके दोनों भुजा की लंबाई निकालना है और क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल आएगा
तो उसे हीरोन के सूत्र से जांच करेंगे कि ये सूत्र जो है, ये जो इसका क्षेत्रफल आया वो वाकई में सही है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले बाबू करना क्या पड़ेगा, सो देखिएगा यहाँ पर पहले नंबर आप हल कर दीजिएगा। एक हम फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या होगा कि मान लिया जाए यह समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण हो गया। यह एक शीर्ष ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। 3ABC है, कर्ण हो गया। यह इसका लंब को हम ले लेते हैं, यह इसका लंब भुजा हो गया, यह इसका आधार भुजा हो गया। इसको हम क्या करेंगे हुआ, इसको x मीटर मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लीजिए। ठीक है, लंबाई को y मीटर कर दीजिए और आधार को क्या वो x मीटर मान लीजिए। अब यहाँ पर देखो दे रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा, मान लिया जाए हम लंबाई का मान 12 ले लेते। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि ABC, यहाँ पर डायरेक्ट ले त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें AB का जो मान है, AB बराबर कितना दिया हुआ है, y मीटर है। BC बराबर x सर यहाँ पर एक काम करिएगा, एक भुजा देल है तो इसको y मत मानो, यह 12 मीटर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा AB का मान 12 मीटर हो गया, BC का x मान लिए है और कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण का मतलब AC, कर्ण को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये भी y मीटर हो गया, ये भी x मीटर। फिर से एक बार प्रश्न समझिएगा, त्रिभुज AB से एक समकोण हो गया, AB 12, एक भुजा 12 है तो 12 करती है। और कर्ण का मान नहीं पता है ना तो आधार का मान है। कर्ण को हम लोग क्या मान लिए, AC को हम लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये हमारा कर्ण का मान हो गया। दूसरा हुआ यह हमारा किसका है, आधार का मान है। ठीक है, यह हमारा आधार का और कर्ण का मान है। प्रश्न में क्या कहता है कि कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 है, यानी कर्ण को एक भुजा जो बच रहा है इसको दोनों को घटाओगे तो इसका अंतर 8 के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि कर्ण माइनस आधार, कर्ण माइनस जो आधार दिया हुआ है वह 8 मीटर के बराबर है। ठीक है, कितना के बराबर है, 8 मीटर के बराबर है। कर्ण को आप क्या माने हैं तो y माने हैं, आधार को क्या माने हैं आप x माने हैं, बराबर 8 है। यहाँ से बाबू क्या करिएगा, एक उधर कर देना तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 8 + x। यह किसका माना गया तो y का मतलब कर्ण का माना गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ से बात करते हैं पाइथागोरस से, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का एक थ्योरम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से पाइथागोरस से चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वह कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का जो मान दिया हुआ है वह y का स्क्वायर दिया हुआ है, लंब का मान है 12 का स्क्वायर है और आधार का मान है x का हुआ। यहाँ पर देखिएगा y का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। y का वैल्यू देखिए क्यों, यहाँ पर से बाबू x भी है y भी है, तो x y अगर समीकरण में रहा तो किसी का मान नहीं निकलेगा, किसी एक राशि को साइड करके आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो समीकरण दिया हुआ है x का जो y का मान है वो रख दीजिएगा। तो y का जब मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, 8 + x, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट तोड़ देते बाबू, 8 का स्क्वायर कर देना, यहाँ पर x का स्क्वायर करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू x, इधर होगा 144 प्लस x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, x का x स्क्वायर, यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 8 दूना 16 x हो जाएगा, 144 अब प्लस x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से देखिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, आपको इसको उधर कर दीजिएगा, 64 घटा दीजिएगा तो यहाँ से देखते हैं 16x बराबर 144 माइनस 64, 16x बराबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, 16 5 80 यानी x बराबर 5 सेंटीमीटर। x आप किसको माने थे, तो आप आधार को माने थे। x किसको माने थे, तो यहाँ से आपको बाबू किसका मान मिल गया, BC का मतलब है कि आपको आधार का मान मिल गया। कितना मिला, 5 सेंटीमीटर। तो एक आंसर ई आ गया। दूसरा क्या चाहिए, कर्ण। कर्ण का मतलब y का मान। अब देखिएगा यहाँ से y बराबर समीकरण से चलिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण आप किससे चलिएगा, 1 से चलिएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपको क्या दिला है, y बराबर 8 प्लस x, y बराबर 8, x का वैल्यू 5, y बराबर 8 5 13। इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, कर्ण का वैल्यू। कर्ण का मतलब AC का जो मान 13 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से आपको देखिएगा ये आपका 13 आ गया, ये आपका कितना आ गया, आपका 5 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा जो प्रश्न आ रहा है फिर से एक बार समझिएगा, ये थोड़ा प्रश्न लंबा था। कहता है एक समकोण त्रिभुज का एक भुजा 12 है, तो एक भुजा हमने 12 लिख लिए, इसका कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 8 है, तो कर्ण का मान हम y माने, दूसरी भुजा को हम लोग x, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका अंतर, तो यहाँ से हम लोग x मान लिए, y मान लिए, कर्ण और आधार का अंतर 8 है, कर्ण को y माने, आधार का x माने, तो ये दोनों का अंतर 8 के बराबर। यहाँ से इसको इधर कर दीजिएगा तो y बराबर 8 प्लस 1 समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय से। समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस चले हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का मान y का, x का सॉरी यहाँ लंब का जो मान है 12 है और आधार का मान है x है। कर्ण का मान y तो धर देंगे बाबू, 12 का 100 क्या, 12 का मान 12 x का। कर्ण यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर y भी है x भी है, तो कोई दो में से एक चर को साइड करिएगा तब आपका मान मिलेगा। हमने y को साइड कर दिए समीकरण से, तो y का मान 8 प्लस x रखिएगा, 12 का 12 हो गया, x का x स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर तोड़िएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 12 का 144 x स्क्वायर, x स्क्वायर से ख़त्म हो गया, इसको तोड़े तो x का वैल्यू मेरा 5 आ गया। इसका x किसको माने थे, BC आधार को, तो आपका मान आ गया। अब समीकरण से चलिएगा 1 से, तो y का मान कितना आ गया 13। इस प्रकार से आपका लंब भी आ गया, आधार भी आ गया, कर्ण भी आ गया। अब यहाँ से त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज ABC समकोण का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC समकोण का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार का मान आप क्या करिएगा, 1/2 आधार कितना आप लेकर आए, x का मान आधार 5 लेकर आए, ऊंचाई इसका कितना 12 दिया हुआ है, 2 से काटिएगा 6, 6 5 कितना आ जाएगा
30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, 30 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो आपका बाबू तो यहाँ पर भी जहाँ मीटर सेंटीमीटर उसको मीटर में ही रखिएगा, क्योंकि मीटर में सब राशि दे रहा है, तो ये भी मीटर हो गया। यहाँ से आपका ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30। लेकिन यहाँ पर एक और बात बोल दिया। बात देखिए, सबसे पहले 2 भुजा, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये निकल गया। क्षेत्रफल बोला वो भी निकल गया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि हीरोन का सूत्र जो है उसको जांच करिए कि वाकई में हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो हमने तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, अब इसको हीरोन से भी निकाल के देखते हैं 30 आता है कि नहीं। अगर आ गया तो हीरोन का सूत्र और ये दोनों एक दूसरे का समांतर है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं तो हीरोन का सूत्र से। तो यहाँ पर उसके लिए आपको अब पुनः करेंगे। एस बराबर आपको काम करिएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा। ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू आप निकाले हैं 12 है, 5 है और 13 है। इस प्रकार से 2 से भागा दीजिएगा, 10 20 5 30 आएगा, 2 से भागा देंगे आपको 15 आ जाएगा, 15 मीटर एस का मान। अब यहाँ से लगा दीजिएगा, तो इस प्रकार से देखिए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस का वैल्यू आपको 15 आएगा। 15 माइनस 12 करिएगा, 15 माइनस 10 करिएगा और 15 माइनस 5 करिएगा और 15 माइनस 13 करिएगा। यहाँ से आएगा बाबू 15 आ जाएगा, 3 आएगा, 10 आएगा और 2 आएगा। इससे पूरा निकालिएगा इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर 30 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी इससे भी निकाले 30 आया, इससे भी निकाले 30 आया, यानी ये बनाया हुआ क्या हुआ, सही बात है। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। इसमें भी प्रश्न में 3 से 4 स्टेप में काम करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न चला जाएगा। ठीक है, कहता है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 है। यानी समकोण कोई त्रिभुज है, उसका परिमाप मतलब तीनों भुजा का जोड़ कितना दे ले, 12 है। और इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर है, लंबी है। तो त्रिभुज के दोनों भुजा को ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। और जब करने के बाद क्षेत्रफल आएगा तो हीरोन के सूत्र से जांच कर लीजिएगा। अभी जस्ट प्रश्न बताएं। तो सबसे पहले आप त्रिभुज जो है उस त्रिभुज का एक भुजा कर्ण है, आपको 2 भुजा और निकालिएगा, तब जाके हीरोन का सूत्र लगेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक हम फिगर बना लेते हैं। एक फिगर बनाइएगा समकोण त्रिभुज का। ये समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पर 90 है, ये आपको ए है, बी है, सी है। यहाँ पर आपका ये कर्ण हो गया, कर्ण का मान दे रहा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका लंब का मान कहलाएगा। लंब का मान नहीं पता है, इसको हम वाई मीटर मान लेते हैं। यहाँ से ये भी नहीं पता है, इसे हम एक्स मीटर मान लेते हैं। ये आपका कितना हो गया, वाई मीटर हो गया। इस प्रकार से ये आपका वाई मीटर है, ये एक्स मीटर। ठीक है, चलिएगा इतना बात हो गया। अब इसका पहले क्या करिएगा, ये भुजा निकालना है, ये भुजा निकालना है। लेकिन एक फ़ायदा दे रहा है क्या बाबू, कि इसका परिमाप जो दे रहा है 12 है। यानी इस भुजा का, इस भुजा का, इस भुजा का तीनों साइड को जोड़ने पर वो 12 के बराबर होगा, तब वहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल करना होगा। हल करिएगा। करना क्या होगा कि यहाँ पर कर्ण का जो मान दे रहा है, कर्ण का मतलब किसका मान दे रहा है, पहले बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण में क्या दे ले, कर्ण का मतलब AC का मान दे ले 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब आपको यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का आपको परिमाप दिल है
परिमाप बराबर 12 है, इसका मतलब है किसको किसको जोड़ दिया है, x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 12 है। इसको उधर करिएगा तो x प्लस वाई बराबर 12 माइनस 5, x प्लस वाई बराबर 7 आ गया। यहाँ से बाबू आप x का मान या y का मान कर सकते हैं, इसको उधर भेजिएगा तो x बराबर 7 माइनस वाई, यानी यहाँ से ये समीकरण 1 कर दीजिए, x का मान इतना आया है 7 माइनस वाई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं सो देखिएगा, तो यहाँ चलते हैं पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं। काहे के लगाते हैं, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तब जा कर के भुजा आएगा, और जब भुजा आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर है, लंब का मान है y का स्क्वायर है, आधार का x का, 5 5 25 हो जाएगा। y का मान आपको नहीं पता है, y को y ही रहने दीजिएगा, और x का जो मान है वो 7 माइनस वाई है, 7 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ बोल देना किससे लिए हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। चलिएगा अब देखो, इसका 25 का 25 होगा, y का y स्क्वायर है, इसको आप होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा, a माइनस बी का, तो a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा और माइनस 2, a का वैल्यू 7y, यहाँ y स्क्वायर से y, 1 मिनट नहीं वो यहाँ पर नहीं कट पाएगा, तो सबसे पहले y स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, 25 होगा, y स्क्वायर जुट करके 2y स्क्वायर, 7 7 49 होगा, 7 दूना 14 x हो गया। देख लीजिएगा सही है, 7 दूना 14, x नहीं होगा बाबू, क्या होगा, y होगा, क्योंकि एक चर में। अब यहाँ से एक चर राशि में आ गया, यहाँ से हल करेंगे तो y का मान मिलेगा, जब y का मान मिल जाएगा तो x का भी मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करिएगा, सब राशि को एक तरफ बुला लो, इधर 0 है, 2y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14y हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 49 है, माइनस क्या करिएगा 25 करिएगा, तो इसको 0 बराबर 2 का y स्क्वायर माइनस 14y घटा देंगे बाबू, तो कितना 25 5 30 हो जाएगा, और 30 10 40 19 और 4 कितना होगा 20 और 4 24, इसको घटाने पर आपको 24 आएगा। यहाँ से क्या करिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, इसका सॉरी उसको रहने दीजिएगा, आप ऊपर का हम प्रश्न को मिटा देते हैं, ठीक है। ऊपर का हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, तो 0 ऐसे रहेगा, 2y स्क्वायर हो गया, और माइनस में 2 कॉमन ले लीजिए, सबसे आसान है, तो y स्क्वायर है, 2 इससे निकालेंगे, कॉमन लेते हैं तो हिसाब थोड़ा हल्का छोटा हो जाता है, 2 निकालेंगे, y स्क्वायर 14 से 2 निकालेंगे तो 7y, और 24 से 2 निकालिएगा तो 12 आएगा। ये 2 को इधर भेज दीजिएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0/2 खत्म हो जाता है, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, इसको आप घुरा करके लिखिएगा तो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 बराबर 0। ये आपको कैघातीय समीकरण आ गया, आपका द्विघातीय समीकरण है। यहाँ द्विघातीय समीकरण को तोड़िएगा तो द्विघातीय समीकरण तोड़ने पर y का 2 मान आएगा, एक नेगेटिव आएगा दूसरा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव का मान नहीं लेंगे, अगर पॉजिटिव दोनों आए तो दोनों से हम चलेंगे। तो इसको देखिए द्विघातीय समीकरण को y स्क्वायर 7 को 3y माइनस 4y और प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। यहाँ से y निकालिएगा, y माइनस 3, 4 निकालिएगा तो y माइनस 4 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको मिटा देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा
देख लेना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो y-3 कॉमन ले लेंगे, y-4 बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू यहाँ से क्या करेगा, y-3 बराबर 0, y-4 बराबर 0। तो y बराबर आपको 3 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको y का 2 वैल्यू आएगा। तो कोई भी एक वैल्यू लो, अगर y का 3 मानोगे तो यहाँ पर से देखिए इसका मिटा देते हैं फिर से, यहाँ जगह थोड़ा कम रहा। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, तो आपका y का मतलब किसका मान है, लंब का। यहाँ पर देख लेना, लंब बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, 4 मीटर आ गया, क्योंकि लंब बराबर आप क्या माने थे, y, और y का मान कितना आ गया, 4। एक लंब का 4 भी आया है और दूसरा कौन आया, 3 भी आया। तो कोई एक भुजा को लोगो बात वही पड़ेगा। लंब अगर 4 मानोगे, आधार 3 आएगा, 3 मानोगे तो 4। समीकरण अब इसमें देखिए क्या क्या, y बराबर कितना आया, 4 मीटर। ठीक है, समीकरण से चलते हैं। समीकरण 1 से, एक क्या लिखा हुआ था, एक लिखा हुआ था x बराबर 7 माइनस वाई। ठीक है, तो अब x 7, y का वैल्यू 4 लाए तो घट के क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये x का मान आ गया, यहाँ पर y का मान आ गया। अगर आप 3 लेके चलते हैं तो 3 रखेंगे तो 4 आएगा, बात वही फर्क है। चलिए यहाँ से अब क्या कर लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार का मान कितना आ गया, सो बताइएगा। आधार का मान x का मान 3, ऊंचाई का मान 4 आया। 2 से काटेंगे, 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्षेत्रफल आया आपको 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब इसको क्या करेंगे, हेरोन का सूत्र से चलेंगे और उसके बाद देखेंगे इसके बराबर आता है या नहीं आता। थोड़ा इस प्रश्न को बारीकी से समझना होगा, आराम से समझना होगा, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत कठिनाई की बात बोला। पहले तो कर्ण दिया और उसके बाद कुछ दिया ही नहीं, इसका परिमाप दिया। परिमाप के मदद से हमने आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर पाइथागोरस लगाए, पाइथागोरस लगाने पर फार्मूला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया, द्विघातीय समीकरण में। वहाँ से जब मान निकाले, y का 2 मान आया, किसी एक मान को लेकर चलते हैं। तो हम लंब बराबर y को लंब माने थे, तो हमारा y का मान 4 आया। समीकरण 1 में रखे तो x का मान आ गया। अब x और y का मान आपको आ गया। वहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि y का मतलब होता है लंब होता है और x का मतलब आधार होता है। तो लंब आपको पता है, आधार आपको पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हमने पहले ही वीडियो में जो पहला इसका थ्योरी क्लास था उसी में बता चुके थे कि जब किसी भी त्रिभुज का लंब और आधार दिया रहे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा देंगे। तो 1/2 आधार का मतलब x का वैल्यू 3 है, ऊंचाई का मतलब y का वैल्यू 4 है। काट देंगे तो 3 दूना 6। अब यहाँ से हेरोन का सूत्र से जांच करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हेरोन का सूत्र में हमको s का मान चाहिए। s का मतलब a + b + c बटा 2 हो गया अर्ध परिमिति। एगो 5 एक वैल्यू आया, 4 आया, 3 आया, 5 आया। इसको जोड़ेंगे तो इसका परिमिति 12 आएगा। 2 से काटेंगे तो 6 मीटर आ गया। अब हेरोन का सूत्र चलाते हैं, यहाँ पर लिख देते बाबू हेरोन सूत्र से चलते हैं, देखते हैं क्या हेरोन सूत्र से आता है। s माइनस a होता है, s माइनस b होता है, s माइनस c होता है। यहाँ से s का वैल्यू आपको क्या निकला है, सो देखिएगा। s का जो वैल्यू निकला है 6 निकला है। 6 - 4 होगा, 6 - 3 होगा, 6 - 5 होगा। यहाँ से देखिएगा 6 2 3 1, यहाँ से देख लो। अब इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 वर्गमूल में 1 निकल जाएगा। 6 मीटर स्क्वायर सेम इसके बराबर आ गया। तो यह बिल्कुल क्या है, सत्य बात है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न है, एक समकोण
त्रिभुज का परिमाप 132 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 61 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा हीरोन का सूत्र से जांच करें। अभी जो हमने बाबू बताए थे 13 नंबर, 13 और 14 जो प्रश्न बिल्कुल सेम है। वहाँ पर भी कर्ण दे रहा था, वहाँ 5 दे रहा था, यहाँ 61 दे रहा था। वहाँ पर भी परिमाप दे रहा था 12, यहाँ पर 132 दे रहा है। वहाँ पर भी कह रहा था दोनों भुजा की लंबाई ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, यहाँ पर भी सेम दे रहा है। इसलिए हमने 14 नंबर आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। आप लोग इसको 13 पहले बनाइएगा, सेम तरीका से 14 बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ सर नहीं बना, तो हम फिर इसका नेक्स्ट बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ते हैं। देखते हैं कितना बच्चा इसका आंसर लाके आप कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है 15 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। समबाहु ध्यान रखिएगा, जिसका तीनों भुजा बराबर होती है। हीरोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक बात तो कहता है क्षेत्रफल निकाले ले, दूसरी बात कहता है इसकी ऊंचाई निकाले ले। तो देखो इसका समबाहु त्रिभुज का जो है, एक समबाहु त्रिभुज अगर हम बनाते हैं तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होगा क्या, तीनों भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है। तीनों भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर ए है, बी है, सी है। इसका अगर ये 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, ये भी आपको 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल का एक अपना फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का। लेकिन यहाँ पर पर्सनल बात बोला है कि हीरोन का सूत्र से निकालना है। चलिए हीरोन का सूत्र से निकालते हैं। सबसे पहले बाबू हल करिएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू 16 सेंटीमीटर हो गया, बी का भी वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, सी का भी वैल्यू 16 सेंटीमीटर। कारण क्योंकि तीनों बराबर है। तो ए से निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, 16 प्लस 16 प्लस 16 बटा 48 कर दीजिएगा, 2 से लगाइएगा, 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हीरोन का सूत्र चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। हीरोन के सूत्र से डेल्टा बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना है, आपको शायद 24 आया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ इसका मान 24 आया है, तो 24 होगा। 24 माइनस कितना करेंगे, 16। 24 माइनस 16 कर दीजिएगा। उसके बाद कितना है, 24 माइनस 16। यहाँ पर आपको आएगा, यहाँ पर आपको क्या आएगा, 24 आएगा। 24 में से घटाएंगे 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। सबको घटाने पर 8 8 आ रहा है, तो 3 8 है, 1 8, 24 से निकाल दीजिएगा। तो 3 8 24, 8 पहले से 3 वो है, इसका जोड़ा लगाइएगा। तो 8 गुना 8 √3, 8 8 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ गया हीरोन का। दूसरी बात क्या बोला, इसका ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है। तो ऊंचाई का एक इसका अपना सूत्र होता है, और नहीं तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए तो डायरेक्ट निकाल देते बाबू, लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं, तथा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा होता है। √3 करिएगा, 2 करिएगा, भुजा का मान 16, 2 से काट दीजिएगा, 8 आएगा। तो 8 √3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका ऊंचाई भी आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो बाबू हमने 5 पार्ट में एक्सरसाइज 14.1 को ख़त्म कर चुके हैं।
14.1 में हमने पहला पार्ट में इंट्रो बताए थे, दूसरा पार्ट में 1 से 3 तक बताए थे, तीसरा पार्ट में 3 से 7 तक, चौथा पार्ट में 7 से 10 तक और पांचवा पार्ट में 10, 11 से लेकर 15 तक। इसमें से 14 एक प्रश्न है, आप लोग का होमवर्क दिए थे, होमवर्क में बनाइएगा। आंसर आ गया तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ आंसर आया, नहीं आया तो वो भी बोलिएगा कि सर नहीं बना, तो हम 14 के लिए एक स्पेशल आकर के एक वीडियो बना करके आपको थोड़ा कम समय के लिए डाल देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।